अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर हसान अयूब। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। और कुछ टोपोलॉजीज़ हैं और उसके अंदर से हम सिर्फ एक टोपोलॉजी आज डिस्कस करेंगे और वो है बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या चीज़ होती है। ठीक है, द टर्म टोपोलॉजी refers to the layout of connecting devices on a network। लेआउट का मतलब होता है ढांचा या स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं। ठीक है, कि आपकी डिवाइसेस किस डिज़ाइन, किस अपीयरेंस, किस लेआउट के अंदर आपस में कनेक्टेड है, उसको हम क्या कह देते हैं, लेआउट। अब देखिए ना, मुख्तलिफ डिवाइसेस हो, एक लेआउट होगा जिसमें ना ऐसे सर्कल के अंदर डिवाइसेस कनेक्टेड है। एक लेआउट होगा कि ऐसे एक हमारी मेन बस जा रही है, ठीक है, जैसे आपकी कंप्यूटर लैब होती है, और उसके साथ ना फिर बाकी इस तरह कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह बाकी भी हैं, वो भी हम कुछ देर में बाकी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि द टोपोलॉजी डिफाइंस द फिजिकल और द लॉजिकल लेआउट ऑफ नोड्स ऑन अ नेटवर्क। नोड का मतलब होता है कोई भी, वो कंप्यूटर हो सकता है, वो प्रिंटर हो सकता है, वो स्कैनर हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आप अपने नेटवर्क के अंदर अटैच कर दें। ठीक है, इधर इस वजह से स्पेसिफाई नहीं किया कि सिर्फ कंप्यूटर्स, क्योंकि इन टोपोलॉजीज़ के अंदर हमारे कंप्यूटर्स भी आ सकते हैं, टर्मिनल्स भी हो सकते हैं, प्रिंटर वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्या, जो चीज़ रियल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और लॉजिकल के उनकी वर्किंग के हिसाब से, लॉजिकल का मतलब है उनकी काम करने के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, और फिजिकल का मतलब है कि वो किस डिज़ाइन, ये जैसे इधर मैंने बना के दिया इस हिसाब से। ठीक है, तो ये जो अंदाज होते हैं, लेआउट होते हैं, इनको हम क्या कह देंगे, टोपोलॉजी कहेंगे या नेटवर्क टोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चीज़ आती है कैटेगरीज ऑफ द टोपोलॉजीज के, कितनी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहली देखें बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये देखिए, एक सेंटर पे लाइन होती है, मेन बैकबोन जिसको कहते हैं, और बाकी तमाम ड्रॉप लाइन के थ्रू ना, ये जो लाइनें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप लाइन। ड्रॉप लाइन के थ्रू ये बाकी कंप्यूटर्स इस मेन बस या मेन केबल के साथ अटैच होते हैं। दूसरी रिंग टोपोलॉजी होती है। रिंग मतलब सर्कल के अंदर गोल चीज़ जो होती है, उस तरह आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। फिर स्टार टोपोलॉजी आ जाती है। स्टार टोपोलॉजी में हमारी मेन कनेक्टिंग डिवाइस जो होती है वो दरमियान में होती है, और इधर से फिर केबल्स जा रही होती हैं हर कंप्यूटर तक। ठीक है, मतलब सेंटर पे मेन हमारा ऑब्जेक्ट होगा और बाकी डिवाइसेस की केबल इस सेंटर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगी। उसके बाद मैश टोपोलॉजी आती है। मैश टोपोलॉजी के अंदर हर एक कंप्यूटर का हर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट लिंक होगा। ठीक है, मतलब अब ये कंप्यूटर है तो ये डायरेक्ट इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करे, डायरेक्ट इसके साथ कम्युनिकेट करे, और डायरेक्ट इसके साथ कम्युनिकेट करे। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, मैश टोपोलॉजी। आखिरी जो है फिफ्थ टाइप इसकी, डेट इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो है ना, वो एक तो इसकी बैकबोन इस तरह की आ जाती है, इसके साथ फिर स्टार टोपोलॉजी भी आ जाती है। मतलब ट्री टोपोलॉजी में हम कहेंगे कि ये आपका बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के एक तरह से मिक्सचर होता है। ठीक है, एक और चीज़ कि ये जो टोपोलॉजीज वाला टॉपिक है, ये आपका पेज नंबर टेक्स्ट बुक के हिसाब से पेज नंबर 35 है। ठीक है, तो वहाँ से आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे चीज़ आती है बस टोपोलॉजी क्या चीज़ होती है। पहली टोपोलॉजी जो हमने भी लास्ट स्लाइड के ऊपर देखी है वही है कि मेन हमारा थीम क्या है। पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। हमारा मेन थीम क्या है कि सेंटर पे एक केबल होती है ये, ठीक है, और इस केबल को हम क्या कह देते हैं, बैकबोन या बस कहते हैं। ठीक है, फिर इस बैकबोन के ऊपर ये नोड्स या कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, और इसके दोनों एंड पे ना ये एक इधर और एक इधर टर्मिनेटर्स होते हैं। टर्मिनेटर, टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म करना, टर्मिनेटर ख़त्म करने वाला। ठीक है, अब देखें ना, आपकी ना इस जिस तरह आपके मोहल्ले में या आपके शहर के अंदर कुछ लोग आवारागर्दी करते हैं, पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है या भगा देती है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ना इधर भी जो सिग्नल मतलब बिला वजह के घूम रहे होते हैं, मतलब जिन्होंने जिनकी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, जिन्होंने किसी कंप्यूटर तक नहीं पहुंचना होता। ठीक है, अब ये सिग्नल है तो ये टर्मिनेटर उसको पकड़ के ना ख़त्म कर देगा, ताकि ये बाकी कंप्यूटर्स ना आराम से, सुकून से, सक्सेसफुली अपने मैसेजेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेज सके। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या थी,
ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन चैनल, कि ये कॉमन कम्युनिकेशन चैनल दरमियान में होता है और बाकी तमाम की तमाम कंप्यूटर्स या डिवाइसेस इस कम्युनिकेशन चैनल के साथ कनेक्टेड होती हैं। फिर क्या कहते हैं, द केबल टू विच द नोड्स और कंप्यूटर्स कनेक्टेड इज कॉल्ड बैकबोन और बस। मतलब अब कह क्या रहा है कि ये केबल जिसके साथ आपकी तमाम नोड्स या कंप्यूटर्स अटैच होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, बैकबोन कहते हैं, या आपकी मर्जी हो तो आप उसको बस भी कह सकते हैं। उसके बाद अ टर्मिनेटर इज यूज्ड एट बोथ एंड्स टू डिस्कार्ड द सिग्नल। डिस्कार्ड का मतलब है निकालना, डिलीट करना, ख़त्म करना। तो अब क्या रहा है कि इस बस के दोनों साइडों पे टर्मिनेटर होता है ताकि सिग्नल एक जगह इधर ना आए, इस साइड पे आए तो ये वाला टर्मिनेटर पकड़ ले, अगर सिग्नल इस साइड पे है तो ये वाला टर्मिनेटर उसको ख़त्म कर दे। और इसका मकसद दोबारा बता देता हूँ, ताकि आपकी कम्युनिकेशन एक कंप्यूटर का दूसरे से रब्ता सक्सेसफुल रहे। फिर आगे क्या कहते हैं, इफ एनी कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है जनरेट करना, पैदा करना सिग्नल। जैसे आप मोबाइल से व्हाट्सएप या वैसे मोबाइल से मैसेज भेजते हैं ना, उसको हम क्या कह देते हैं, ब्रॉडकास्ट। द सिग्नल देन ऑल नोड्स ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द बस कैन सी द सिग्नल। अब क्या रहा है, अब कह ये रहा है कि अगर एक कंप्यूटर है उसने किसी दूसरे कंप्यूटर पे मैसेज भेजना है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर ने मैसेज किसको भेजना है, इस कंप्यूटर पे, ठीक है। तो इनके दरमियान जितने बाकी कंप्यूटर्स होंगे ना वो मैसेज को देखेंगे, ठीक है, मगर उनके काम की चीज़ तो नहीं है, इस वजह से वो उसको रिसीव नहीं करेंगे। और एट द एंड क्या होगा, इन सब बाकी कंप्यूटर से गुजर के मेरा काम पे आ जाएगा सिग्नल इस पे, और ये रिसीव करेगा उसको, और रिसीव करने के बाद उसके साथ जो भी एक्शन, जो भी काम करना होगा वो कर सकता है, ठीक है। इधर एक चीज़ कि कोई एक शरारती बच्चा किसी एक कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। अब इधर से सिग्नल आना है इधर, अब शरारती बच्चा क्या है, इस कंप्यूटर के ऊपर है। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा जानबूझ के मैं इसको ना एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, इसके तो काम का नहीं था ना, इसने एक्सेप्ट किया, फिर उस मैसेज को या सिग्नल को डिलीट कर दिया बेशक, ठीक है। तो अब जो ये होगा ना, ये कहेगा यार तुमने मुझे मैसेज भेजना था या सिग्नल भेजना था, वो अभी तक तुमने नहीं भेजा। तो इनको शक पड़ेगा कि अच्छा केबल किसी जगह पे ख़राब ना हो, ठीक है। तो वो एक इशू जनरेट हो सकता है, हालांकि केबल बिल्कुल ठीक थी। आगे क्या कहता है, इथरनेट बस इज यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क बिकॉज इट इज इजी टू कॉन्फ़िगर। अच्छा, एक और चीज़ देखें, इथरनेट जो होती है ना, आप इथरनेट आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे, ये देखें इथरनेट का थोड़ा सा इधर देख भी लेते हैं कि इथरनेट क्या है। ज़रा सोचें आप, इधर आपने पढ़ा है कि इथरनेट इज यूज्ड इन लैन बिकॉज इट इज़ ईजी टू कॉन्फ़िगर। ईथरनेट जो होता है ना, वो हम सिंपली ये कह देते हैं कि आपके कंप्यूटर्स किस अंदाज, किस वे के अंदर आप इसमें कनेक्टेड है। अगर वो लोकल एरिया नेटवर्क है ना, एक लिमिटेड से एरिया, एक थोड़ी सी जगह पे, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं कि ये ईथरनेट है, ठीक है। उसके बाद देखें, ईथरनेट इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। इट हैज बीन द मोस्ट यूज्ड मेथड ऑफ लिंकिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इन लैन सिंस द 1990s। अब जब से तकरीबन कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर आए हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर्स तकरीबन 1990s में ही कॉमन हुए थे, ठीक है। उससे पहले बहुत रेयर थे, बहुत कम थे, ठीक है। तब से कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ना ईथरनेट वे, ईथरनेट तरीका ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इस्तेमाल करना आसान होता है। ये इधर चीज़ इसने बता दी है, ये देखे, ये इस जगह पे इजी टू कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर का मतलब इसको इंस्टॉल करना, इसको बनाना, ठीक है। उसके बाद 10 base 2 थिननेट और 10 base 5 थिकनेट केबल्स आर यूज टू इंस्टॉल बस टोपोलॉजी। अब क्या रहा है कि ये जो होती है ना, ये केबल और ये केबल बनाने के लिए हम कौन कौन सी केबल्स इस्तेमाल करते हैं, थिकनेट या थिननेट। ये इनके एक और नाम आप क्या कह सकते हैं, 10 base 2, या आप उसको क्या कह दें, 10 base 5। और इधर ये चीज़ याद रखिएगा कि ये चीज़ आपके एमसीक्यू में आती है कि 10 base 2 किसका नाम है, थिक नेट का है या कोई और ऑप्शंस भी आपको देगा, तो आपने क्लिक किस पे करना है, थिन नेट, ठीक है। इसी तरह 10 base 5 किसका नाम है, वो थिक नेट कहेगा, ठीक है। ये केबल्स आपने देखी हुई है अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये देखें
इस साइड पे मैंने ये आपको शो की है, ठीक है। तो अब थिक नेट का और इनका फर्क नहीं है ज़्यादा। थिक नेट में ना केबल का डायामीटर ये जो होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, और थिन नेट में ना इसका डायमीटर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। मतलब ये मेन केबल हमारी थिक नेट हो जाएगी, और ये जो बाकी नोड्स होती हैं, ड्रॉप लाइन जिसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कह देंगे, थिन नेट, ठीक है। ये मैंने क्या वर्ड अभी बोला है, ड्रॉप लाइन। अब देखें, ये मेन केबल, इसको तो हम कह देते हैं बैकबोन या बस, और ये जो केबल है या ये केबल है, या मतलब इस मेन केबल से जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, ड्रॉप लाइन कहते हैं, ठीक है। अब देखें, ये फिगर फिर आपने आखिर पे देख लेनी है। अब आपने करना क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग ना आए तो इधर से शॉर्ट आ जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं, फिगर, और ये बना देनी है। ये जो है ना, इसको बेशक आप स्किप कर दें और इसको बेशक आप स्किप कर दें, ठीक है। ये जो इस साइड पे एरिया है ना, ये चीज़ आपने लिखनी है पेपर के लिए, ठीक है। अगली स्लाइड पे आते हैं, एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। कि बस टोपोलॉजी बनाई जाती है तो उसके ऑब्वियसली कुछ फ़ायदे होंगे। तो क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम देखने लगे। इट वर्क्स बेस्ट विद लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस। अगर कंप्यूटर कम है ना, मतलब 10-20 या एक कमरे के अंदर या एक फ्लोर के ऊपर, तो ये बड़ा आसान तरीका होता है बस टोपोलॉजी बना देना, ठीक है। कोई मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड कोई पेचीदा चीज़ें नहीं होती, समझने में बड़ी आसानी रहती है इसको, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंस्टॉल। इसका क्या मतलब है कि इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, और आपका थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना केबल्स का, ठीक है। जैसे आप मार्केट के अंदर जाते हैं केबल की तार लेने, या कुछ इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं, उनको अगर केबल का नॉलेज है ना कि जॉइंट किस जगह लगना है, दो केबल्स को किस तरह मिलाना है, तो वो ये वाला बस टोपोलॉजी का नेटवर्क आपको बना के दे सकते हैं, ठीक है। लेस केबलिंग इज रिक्वायर्ड। केबल इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, कम लोग, क्योंकि आप देखें ना मेन मीडियम हमारा क्या था, ये था, ठीक है। इसके बाद मतलब एक दीवार के साथ या एक रूम के अंदर जैसे भी है, इसके साथ फिर ड्रॉप लाइंस लगा दें, ठीक है। केबल लेस है, इस वजह से ये बस टोपोलॉजी हमें इतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती, ठीक है। अब हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फ़ायदे जहाँ पे हर चीज़ के हैं तो नुकसान भी होते हैं। इसी तरह बस टोपोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस अभी देख लेते हैं। देखें, इफ सॉरी इफ बैकबोन फेल्स देन इंटायर नेटवर्क बिकम्स अनयूजेबल। अब क्या क्या रहा है कि अगर ये केबल इस जगह से ख़राब हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। वो कहेगा कि हाँ जी, अब मुझे आराम करने दें, आप इतनी देर में अपना नेटवर्क को सही कर लें, ठीक है। अनयूजेबल का क्या मतलब है, इस्तेमाल के काबिल ये नेट आपका नहीं रहता अगर किसी जगह पे। अब बात ये हो रही है इन इन कनेक्शन की, बैकबोन की, ठीक है। इधर से अगर कोई केबल ख़राब हो गई है ना, तो ये वाला नेटवर्क आपका ना, ये वाला सारा चलता रहेगा, ठीक है। ड्रॉप लाइन ख़राब हो जाए, ये ड्रॉप लाइन होती है, ठीक है, ये ड्रॉप लाइन है। अगर ड्रॉप लाइन ख़राब हो जाए तो आपका बाकी का नेटवर्क सही चलता रहता है, ठीक है। एडिंग मोर कंप्यूटर्स विल अफेक्ट द स्पीड एंड परफॉर्मेंस। अब देखिए 10 कंप्यूटर्स है ना, तो स्पीड ठीक है, जैसे ही आप उसको डबल करेंगे तो परफॉर्मेंस या स्पीड उसकी स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक हम कह देते हैं कि ये ना इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है, इतना ख़ास इसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज लेस इन दिस टोपोलॉजी। आप अपना कोई ना सेंसिटिव डाटा या कोई इंपॉर्टेंट डाटा ना इधर नहीं सेंड कर सकते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि आप देखिए ना, इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर पे कोई मैसेज भेजना है अपना, और वो मैसेज ना कोई इंतहाई हसास है, ठीक है। जैसे आप लोग अपने दोस्तों को भेजते हैं ना, या सहेलियों को भेजते हैं, उस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखें, वो मैसेज जब जा रहा है ना, तो वो मैसेज क्या होगा, इधर तक भी आएगा। अगर कोई शरारती बंदा हुआ तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को रिसीव करके आपको मैसेज पढ़ सकता है, ठीक है, बाद में आपको तंग भी करेगा। या वो अगर ये शरीफ है और ये शरारती है, तो हो सकता है कि वो, अब रिस्क लेने वाली बात है ना, आप कहें कि नहीं जी मेरे दोस्त अच्छे हैं तो वो ऐसा नहीं करेंगे। अब देखें कि ये इधर से फिर आएगा क्या, ये अगर इसने देख लिया
तो वो आपको तंग करेगा, ठीक है। अगर दोनों शरीफ हैं, ठीक है, बाकी सारा नेटवर्क भी शरीफ है, तो आपका डाटा जो है वो सिक्योर या सेफ्टी इस तरीके से ना पहुंच जाएगा, मगर रिस्क फिर भी आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा जो आज का हमने देखा है बस टोपोलॉजी, वो सारी आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।